अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये स्टेप करके देखें, आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा समझ ना आना शुरू हो गया तो फिर कहना। जिन बच्चों ने ये किया है सब्सक्राइब, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी समझ आए तो डू इट। आए जी, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। अब ए यहां पे हमें दिया गया है ए आई जे, इसकी 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 रोज हैं और 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 3 कॉलम। ये दूसरी रो आ गई, ये तीसरी रो आ गई। अब आपके पास 3 रोज आ गई और 3 कॉलम्स आ गए। ठीक है, अब इनके नाम देने हैं। अब देखिए, ये वाला एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम पर वाक़या है, इसका नाम होगा A11। ये पहली रो है लेकिन कॉलम दूसरा है, इसका नाम होगा A12। ये पहली रो है लेकिन कॉलम कौन सा है? तीसरा, तो इसका नाम होगा A13। अब ये दूसरी रो शुरू हो चुकी है A21, दूसरी रो पहला कॉलम। अब ये वाला एलिमेंट दूसरी रो और दूसरे कॉलम पर वाक़या है, इसका नाम A22 होगा। और ये दूसरी रो तीसरा कॉलम A23 के इक्वल। अब लास्ट रो में आए, ये तीसरी रो है, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। अब आप देखें हमें क्या चाहिए। लैम्डा ब्रैकेट के अंदर म्यू ए है। म्यू एक स्केलर नंबर है, जिस तरह इसको आप समझ ले 2 है, 3 है, 4, इस तरह का कोई ये नंबर है। तो हमने म्यू के साथ पहले इसको जरूरत देनी है, क्योंकि जो रकम ब्रैकेट में होती है उसको पहले हल करना होता है। तो इसलिए मैं क्या निकालूंगा पहले? म्यू ए। तो इस मैट्रिक्स को मैं म्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट इज सो सिंपल, सो इजी। अब जब मैं इस स्केलर के साथ ज़रब दूंगा, तो स्केलर के साथ ज़रब देने का मतलब क्या होता है? ये देखिए, अगर आपके पास ये ABCD मैट्रिक्स है, मैं आपको कहता हूं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स विद स्केलर नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर नंबर 2D, हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह ये जो म्यू है, ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। व्हाट यू विल गेट? म्यू A11, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू A12, म्यू A13। दूसरी रो में आइए, म्यू A21, म्यू A22, म्यू A23, म्यू A31, म्यू A32, म्यू A33। इतना पार्ट जो है ये हमने हल कर लिया है। लेकिन अब म्यू ए को क्या करना है? इसको हमने फिर मजीद आगे लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ लैम्डा इनटू म्यू ए विल बी इक्वल टू लैम्डा म्यू A11, म्यू A12। ये म्यू लिखने का तरीका होता है, ये देखें, ये यू है ना, तो ऐसे करके इसकी मूछें निकाल दें, ऐसे करके, ठीक है, तो ये म्यू बन जाता है। म्यू A13, म्यू A21,
1, म्यू A22, म्यू A23, म्यू A31, म्यू A32, म्यू A33। ओके, अब ये लैम्डा जो है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये फिर आ जाएगा लैम्डा म्यू A11, लैम्डा म्यू A12, लैम्डा म्यू A13, लैम्डा म्यू A21, लैम्डा म्यू A22, लैम्डा म्यू A23, लैम्डा म्यू A23, लैम्डा म्यू A31, लैम्डा म्यू A32, लैम्डा म्यू A33। इसका नाम अब रख लेते हैं हम नंबर 1। ठीक है जी, ये क्या है, लैम्डा इंटू म्यू ए की वैल्यू। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, लैम्डा म्यू ए निकालते हैं। नाउ लैम्डा म्यू को ए के साथ जरब देते हैं, तो लैम्डा म्यू जरब खाएगा ए के साथ। ए मैट्रिक्स क्या है आपका, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ये एक स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ जरब खाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, फर्दन फर्दन हर एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो लैम्डा म्यू A11, लैम्डा म्यू A12, लैम्डा म्यू A13, लैम्डा म्यू A21, लैम्डा म्यू A22, लैम्डा म्यू A23, लैम्डा म्यू A31, लैम्डा म्यू A32, लैम्डा म्यू A33। इसका नाम रखते हैं नंबर लैम्डा म्यू इंटू ए। ये है जी नंबर 2। तो देखें 1 और 2 में राइट हैंड साइडें बराबर हैं, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगी, बराबर होंगी। फ्रॉम 1 एंड 2, लैम्डा म्यू ए बराबर होगा लैम्डा म्यू इंटू ए। दिस इज कॉल्ड एज खच सवाल। कुछ नहीं करना, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, और ना ही इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों का ऑर्डर 2/3 है। 2/3 का मतलब इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। शो दैट, साबित करना है कि लैम्डा इंटू ए प्लस बी बराबर होगा लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी के बराबर। आइए पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में तो लिखें पहले। ए आई जे, इसका ऑर्डर है 2/3, तो इसका मतलब है इसकी 2 रोज 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ये दूसरी रो, 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। ये हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली बी बराबर है, इसका भी ऑर्डर 2/3 दिया गया है, 2 रोज 3 कॉलम। बी बराबर है 2 रोज 3 कॉलम्स। बी बी बी, B11, B12, B13, B21, B22, B23। लो अभी ये हमारे पास आ गया जी ए और बी मैट्रिक्स। अब हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी। पहले
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ए प्लस बी। तो पहले जो ब्रैकेट वाली टर्म होती है ना, पहले उसको हल करते हैं। लैम्डा ए की कीमत क्या है आपके पास, A11, A12, A13, A21, A22, A23 प्लस बी की कीमत B11, B12, B13, B21, B22, B23। मैंने क्या किया, मैंने ए की कीमत पुट कर दी, बी की कीमत पुट कर दी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आता है, लैम्डा इंटू पहला पहले में ऐड होगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, तीसरा तीसरे में, A13 B13, फिर आएगा A21 B21, A22 B22, A23 B23। ओके, अब लैम्डा के साथ हर एक को मल्टीप्लाई करना है हमने, हर एलिमेंट इसका लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा। तो लैम्डा इंटू A11 प्लस B11, लैम्डा इंटू A12 प्लस B12, लैम्डा इंटू A13 प्लस B13। दूसरी रो में आएगा A21 B21, B21, A22 B22, A23, दूसरी रो तीसरा कॉलम B23, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको यहीं पे छोड़ के तो राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लें। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं और साबित कर देंगे कि उसका आंसर भी इसी के बराबर आता है। लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, लैम्डा ए की कीमत पुट की आपने, A11, A12, A13, A21, A22, A23, लैम्डा B11, B12, B13, B21, B22, B23। ओके, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23। लैम्डा B11, लैम्डा B12, लैम्डा B13, लैम्डा B21, लैम्डा B22, लैम्डा B23। अब इनको जब ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मध्य मुकाबल एलिमेंट, इसके मध्य मुकाबल क्या है, ये वाला, ये इसके अंदर ऐड होगा। इसके मध्य मुकाबल कौन सा है, ये वाला, ये इसके अंदर ऐड होगा। इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। लैम्डा A11, लैम्डा B11, लैम्डा A12, लैम्डा B12, लैम्डा A13, लैम्डा B13, लैम्डा A21, लैम्डा B21, लैम्डा A22, लैम्डा B22, लैम्डा A23, लैम्डा B23। अब यहां से आप लैम्डा कॉमन निकालेंगे, यहां से भी लैम्डा कॉमन निकालेंगे, लैम्डा कॉमन निकालेंगे, तो सेम यही आंसर आ जाएगा।
लैम्डा ब्रैकेट के अंदर आ गया A11 प्लस B11, लैम्डा A12 प्लस B12, लैम्डा A13 प्लस B13, लैम्डा A21 प्लस B21, लैम्डा कॉमन A22 B22, लैम्डा कॉमन A23 B23, ब्रैकेट क्लोज करें। तो ये देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब, ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब था, ये राइट हैंड साइड का जवाब, दोनों आंसर इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पस साबित हुआ कि लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। अब आगे जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलसिला जारी होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे जो है ना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ए की कीमत जो है 1 2 ए बी के बराबर है। कहता है अगर हम ए स्क्वायर को नल मैट्रिक्स के बराबर रख दें तो उसके लिए ए और बी की कीमत क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ए हमारे पास है, ए स्क्वायर को नल मैट्रिक्स के बराबर रख लेंगे और फिर इक्वेट करके तो ए और बी की कीमतें निकाल लेंगे। देखिए जरा, गिवन दैट ए बराबर है 1 2 ए बी, गिवन इन द स्टेटमेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो मैंने ए स्क्वायर को नल मैट्रिक्स के बराबर रख लिया। अब ए स्क्वायर से मुराद क्या है, ए इंटू ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ए की कीमत मेरे पास है 1 2 ए बी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए की कीमत और फिर ए की कीमत 1 2 ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, रो को कॉलम के साथ जरब देंगे। ये पहली रो और ये पहला कॉलम, पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 इंटू 1 1 प्लस 2a, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 इंटू 2 2 प्लस 2b। इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरी रो शुरू होती है। दूसरी रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस ए बी, ए प्लस ए बी। उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम 2a प्लस बी स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू दी नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वाली रकम भी 0 के बराबर और ये वाली रकम भी 0 के बराबर। क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मध्य मुकाबल एलिमेंट बराबर होंगे। ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे ए मिलेगा, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे बी मिलेगा। 1 implies that 1 plus 2a is equal to 0 and 2 plus 2b is equal to 0। यहां से 2a की कीमत आ गई -1 और a -1/2 के बराबर निकल आया। 2b इज इक्वल टू -2, 2 के साथ डिवाइड किया तो b की कीमत -1 के निकल आएगी बराबर। तो हमने a और b ही कैलकुलेट करने थे। क्वेश्चन नंबर 9 भी इससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके स्टेटमेंट देखें, इफ a इज इक्वल टू
A is equal to 1 minus 1 AB, ये A है आपके पास, एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो तो आपने A और B की कीमत मालूम करनी। फाइंड A एंड B। तो बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, पहले हमने इसको नल मैट्रिक्स के बराबर रखा था, अब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर रखेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है आपको, गिवन A इज इक्वल टू 1 minus 1 AB and A square is equal to 1 0 0 1। A को हम लिख सकते हैं A इंटू A 1 0 0 1। अब A की कीमत पुट कर दें। A की कीमत क्या है, 1 minus 1 1 minus 1 A B, फिर A की कीमत 1 minus 1 A B इज इक्वल टू 1 0 0 1। मल्टीप्लीकेशन का तरीका, रो कॉलम के साथ ज़रब खाएगी, 1 इंटू 1 1 माइनस A, फिर पहली रो दूसरा कॉलम -1 माइनस B, फिर A प्लस AB, A प्लस AB, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम -A प्लस B स्क्वायर। अब देखें 1 माइनस A किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल। -1 माइनस B किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल। तो 1 माइनस A इज इक्वल टू 1 और -1 माइनस B किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू 0। इसको भी इसके बराबर रख के तो वैल्यूज निकाली जा सकती हैं, लेकिन वो थोड़ी मुश्किल होगी आपके लिए। यहां से देखिए, फिर ये 1 माइनस 1 इज इक्वल टू A, 1 को इधर ले आया नेगेटिव हो गया, A को उठाकर इधर ले आया पॉजिटिव, तो A की कीमत किसके बराबर आ गई, 0 के इक्वल आ गई। यहां पे -1 है, B को उठाकर उधर ले गया पॉजिटिव, और B की कीमत किसके बराबर आ गई, -1। तो A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले मुझे एक डेफिनेशन करवानी पड़ेगी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले मैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को डिफाइन करता हूं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। फर्ज किया मेरे पास यहां पे एक मैट्रिक्स है A, 1 2 3 4 5 6। आपने करना क्या है कि ये जो पहली रो है ना, इसको पहला कॉलम बना दें, 1 2 3, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया है, इस मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये A का ट्रांसपोज है। अगर ये मैट्रिक्स A है तो उसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। तो ट्रांसपोज के अंदर आपने क्या करना होता है, जस्ट रोज को कॉलम के अंदर चेंज करना होता है। सपोज वी हैव a matrix A, now change its rows into columns the matrix obtained is called
the matrix obtained is called transpose of A. Okay, transpose of A. It is denoted by डिनोट करने के लिए ए के ऊपर ऐसे टी लिख देंगे। बास बुक्स में ए डैश का लफ्ज भी यूज किया जाता है, लेकिन आपकी बुक के अंदर ए टी है तो आपने ए टी ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ। ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा? इस रो को कॉलम में चेंज कर दो, ए बी सी डी ई एफ। इसी तरह कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, बी इज इक्वल टू 3 7 4 9। बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बी ट्रांसपोज रोज को कॉलम में चेंज कर दें। 3 7 ये रो थी, कॉलम बन गया। 4 9 रो है, कॉलम बन गया। ये बी ट्रांसपोज होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अंदर ट्रांसपोज इन्वॉल्व है। स्टेटमेंट में है इफ ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 -1 2 0 3 1 एंड बी एक दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 0 1 2 -1। क्या करना है आपने? शो दैट ए बराबर है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ओके, क्वेश्चन इज सो सिंपल, सो इजी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ए प्लस बी निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर ए ट्रांसपोज निकालेंगे, बी ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर आ जाता है। हम पहले ए प्लस बी निकालते हैं। सॉल्यूशन ए प्लस बी बराबर होगा, ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 -1 2 0 3 1 0 3 1। बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 0 1 2 -1। ए प्लस बी, ये मेरे पास ए है और ये मेरे बी। बी मैट्रिक्स क्या है? 2 3 0 2 3 0 1 2 -1। अब आप इनको ऐड कर दे, 1 + 2 -1 + 3 2 + 0 0 + 1 3 + 2 1 -1। गुड। 2 और 1 कितना होता है? 3। 3 में से 1 गया, बाकी रह गया 2 2 1 3 और 2 5 0। टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लिया, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? रोज को कॉलम के अंदर चेंज करेंगे। ये पहली रो है, पहला कॉलम बनेगा, ये दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बनेगा। ये आ गया जी आपके पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इसका नाम नंबर 1 रख देते हैं। अब हम निकालते हैं, ए आपके पास है ना 1 -1 2 0 3 1, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए ट्रांसपोज इस रो का कॉलम बना दे, 1 -1 2 0 3 1। उसके बाद बी आपके पास है 2 3 0 1 2 -1। इसका ट्रांसपोज लो, बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 2 3 0।
1 2 -1। अब हमें क्या चाहिए? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करें 1 -1 2 0 3 1 में B ट्रांसपोज की वैल्यू जमा कर दी 2 3 0 1 2 -1। This is further equal to A plus A transpose plus B transpose is equal to 1 plus 2 0 plus 1 minus 1 plus 3 3 plus 2 2 plus 0 1 minus 1। तो ये आ गया 3 1 2 5 2 0। ये आ गई जी आपकी 2 A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। जरा 1 और 2 का आंसर तो देखो, 3 3 1 1 2 2 5 5 2 2 0 बराबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन वेख 1 और 2 में से आप देख सकते हैं कि A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके साथ ही आज का लेक्चर ऑफ होता है। इंशाल्लाह ताला कल नए लेक्चर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।